नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आज का वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे सच्चा धर्म क्या है और भगवान के अनमोल वचनों के साथ सच्चा धर्म के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। धर्म की व्याख्या हम किस तरह से कर सकते हैं। हम अपनी जिंदगी में प्रतिदिन देखते हैं कि सूर्य पूर्व से निकलता है और पश्चिम में जाकर छिप जाता है। दिन का समय पूरा हो जाने पर अपने आप रात का अंधेरा छा जाता है। सितारे अपने निश्चित समय पर खिलता है और फिर प्रभात होने पर आहिस्ता आहिस्ता छिप जाते हैं। चंद्रमा का उदय होना, बढ़ना और कम होना किसी विशेष नियम और हमेशा अपनी मर्यादा के अनुसार होता है। इस तरह प्रकृति की बनाई गई सभी शक्तियाँ किसी न किसी निश्चित कानून के अधीन काम कर रही है। वह कौन सी ऐसी महान शक्तियाँ हैं जिसने इस सब शक्तियों को इस तरह अपने वश में रखा है। पृथ्वी किसके सहारे आकाश मंडल में टिकी हुई है और समुद्र के अथाह जल को किस ताकत ने बांध रखी है। इस कहानी पर विचार करने से पता चलता है कि सृष्टि के सृजनहार करतार की कोई दैवी शक्ति काम कर रही है, जिसके द्वारा ये सभी प्राकृतिक पदार्थ मर्यादा का कभी ये उल्लंघन नहीं करते। उसी गुप्त शक्ति को ही धर्म का नाम दिया गया है। प्रकृति के अनेक बड़ी ताकतें हैं जिनके सहारे यह संसार जीवित है। अपने अपने गुण धर्म में वध है, यानी बंधे हुए हैं। धरती, आकाश, सूर्य, चांद, अग्नि, वायु और जल आदि सभी पदार्थ उस मालिक के बनाए हुए धर्म के सहारे ही खड़े हैं। इंसान शब्द का अर्थ है जिसमें उनस यानी प्यार का मादा हो, अर्थात जो हर प्राणी से प्यार करे। इंसान का धर्म क्या होना चाहिए? जिस आदमी का हृदय प्यार से भरपूर है वह किसी से घृणा नहीं करता है। प्यार भरा दिल फूल की तरह कोमल, मोम की तरह मुलायम और वर्षा के जल की तरह निर्मल होता है। वो इंसान नीच कर्म नहीं करता। प्रेम का साबुन मन की सारी मैलों को धोकर शीशे की तरह साफ बना देता है। पवित्र मन धर्म की चाबी है। इसलिए मालिक और उसकी पैदा की हुई सृष्टि से प्यार करो। जिस इंसान ने इन गुणों को धारण कर लिया है वह अपने धर्म में सफल है और अपने जीवन भी सफल कर लिया। प्रेम की दो क्रियाएं। पहली क्रियाएं सृष्टि से सृजनहार करतार से प्रेम का जोड़ना और दूसरी उसकी पैदा की हुई सृष्टि के हर जीव, प्राणी, पशु, पक्षी आदि से प्रेम करना। प्रेम के मार्ग में मन की शुद्धता और पवित्रता का होना अति आवश्यक है। इसलिए ऐसे निदित
कर्मों से हमेशा घृणा करें जो मन रूपी शीशे को मैला करते हैं। जिसने सत्य और प्रेम की साधना कर ली है, केवल उसी ने ही मालिक की भक्ति में सफलता प्राप्त की है। एक मध्य भागवत का श्लोक में बताया गया है, मनुष्य देह सभी सुख गुणों को देने वाली है। अर्थात कहा जाए तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों महान पदार्थ मनुष्य देही के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इसलिए यह शरीर अत्यंत दुर्लभ है, जो मालिक की दया मेहर द्वारा अच्छे भाग्य से बेअंत समय के बाद मिलता है। असल में जीव को मनुष्य शरीर का एक मजबूत किश्ती के रूप में दिया गया है, ताकि यह जीव इस पर सवार होकर संसार रूपी भवसागर से पार हो जाए। मनुष्य जीवन का धर्म केवल यही है कि वह मालिक की भक्ति करके अपनी आत्मा को 84 लाख जूनी की लंबी जेल से आज़ाद करवाए। मालिक की प्राप्ति का साधन जो गौतम बुद्ध और सभी महान संतों ने अपनाया, वह है भक्ति और सिमरन। सब धर्मों से ऊंचा और सच्चा धर्म मालिक का नाम है, और उसका सिमरन करना ही मनुष्य का पवित्र कर्म। सत्य, संतोष, विचार और मालिक का नाम, यह चारों अंश धर्म के ही रूप हैं, और यही धर्म के अंग तथा धर्म के साधन भी हैं। और बताया गया है कि जहाँ दया वहाँ धर्म। तुलसीदास जी फरमाते हैं, दया धर्म का मूल है पाप, मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। हर प्राणी दुनिया में प्रत्येक कर्म अपने मन, वाणी और शरीर के द्वारा ही करता है। मन की शक्ति सबसे प्रबल है। असल में मनुष्य देही में इस शरीर का राजा अथवा कर्ता धर्ता मन ही है। मन जो करे सो करे। मन ही जीव को अपनी जन्म मरण के चक्कर में भरमाता रहता है। मन ही जीव से सब खोटे कर्म करवाता है और जीव को नरकों में ले जाता है। इंसान की कर्म शक्ति का आधार मन ही है। मन बलवान है तो जीव शेर। यदि मन गिर गया तो जीव गिद्दड़ से भी गया गुजरा है। असल में शरीर रूपी रथ को चलाने वाला रथवान मन ही है। इसलिए धर्म की मर्यादा का ठीक तरह से पालन करने के लिए मन का शुद्ध होना अति आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या मालिक का वचन अच्छा लगा तो आप कमेंट करें। धन्यवाद।